जी माय लॉर्ड, ये मैंने खुद देखा है कि एकेडमी में निखिल के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई थी और जिम में कोयल ने निखिल को अकेला छोड़ दिया और इस लापरवाही के कारण उसके साथ एक जानलेवा हादसा हो सकता था। कोयल निखिल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है माय लॉर्ड। ये सब एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ या निखिल का ख्याल नहीं रख सकती। अच्छा, और निखिल को अकेला छोड़कर जब तुम्हें गैर मर्द के साथ एक बंद कमरे में अकेली थी सारी रात, वो भी तो एक एक्सीडेंट था। किसी ने हमें चालाकी से धोखे से वहां बुलाया था और दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूरी रात चिल्लाती रही, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और खाने में कुछ मिला हुआ था, हम बेहोश हो गए। आप ही ने तो नहीं ये सब किया है जानबूझकर, ताकि मुझे इस तरह सबके सामने जलील कर सके। मिलॉर्ड, जैसे कि आप जानते ही, मेरे क्लाइंट कोयल के एक्स हस्बैंड अभय, डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री है उनकी, और उन्होंने निखिल और कोयल के साथ जो बर्ताव किया है उसे मद्देनजर रखते हुए उन्हें इंसान का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। और मिलॉर्ड, ऐसे लोगों को निखिल की कस्टडी कैसे दी जा सकती है, राइट? मिलॉर्ड, हमारे पास सबूत है कैसे मृदुला जी बार बार निखिल के हॉस्टल पहुंचकर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। And that's not all yet. अभी हाल फिलहाल में हुई एक आर्ट एग्जीबिशन, मृदुला जी निखिल को किडनैप तक करने की कोशिश की है। सर, मैं निखिल से बहुत प्यार करती हूँ और अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो क्या पेरेंट्स से मिस्टेक नहीं होती? इट्स नॉर्मल। सिर्फ इस वजह से आप मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देंगे। He really loves me and I really love him। वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। के बारे में सोच रहा हूँ और इन सब बातों से तो लग रहा है कि भले ही आपका इंटेंट अच्छा हो और अकेले बच्चे को संभालने में आप सक्षम नहीं है। सर, बहुत सारी सिंगल वुमेन हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, विडोज हैं जो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। इट्स नॉर्मल, इजंट इट? उनके आगे पीछे कोई होगा ही नहीं, मजबूरी होगी। लेकिन निखिल तो हमारे घर का बच्चा है, उसकी दादी उसके साथ है। पर आपको तो कैंसर है, आप कैसे ख्याल रखेंगे निखिल का? क्या आपको कैंसर है? यस सर, इनको कैंसर है। यही कह के इन्हें एकेडमी में परमिशन मिली थी रहने के लिए। इन्होंने ये बोला था कि इनको कुछ दिन बाकी के बचे हुए दिन निखिल के साथ बिताने। बताइए इन्हें, बताइए इन्हें। बड़े मेरे दुश्मन, मैं एकदम फिट हूँ, मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं। सर, ये झूठ बोल रही है। कहीं सुनी बात अदालत मानती नहीं। कोई ठोस सबूत है, कोई रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ? अरे होगा भी कैसे? हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया था ताकि आप अकेडमी में एंट्री ले सके। मुझे पहले ही चेक कर देना चाहिए था। चेक कर लेती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। हाँ, एंट्री ना करूं ताकि मुझे पता ही ना चले कि कोयल मेरे पोते के साथ क्या बर्ताव कर रही है। What are you saying? बच्चे की कस्टडी में आपको ही लेना चाहूँगा और आपको ये साबित करना होगा कि आप बच्चे को ये सेफ इन्वायरमेंट पैदा करेंगे। जी, ये नहीं दे सकती। जी वो डिसीजन ले रहा है, इसमें यूनिट जज ने बनाया मुझे। एक हफ्ते के अंदर आपको साबित करना होगा कि आप निखिल को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास और भी ऑप्शन सोचना है। देखिए, किसी भी माँ के साथ अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो ऐसे ही बिहेव करेगी। शी विल बी एंग्री अगर उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इसी तरीके से रिएक्ट करेंगी इमोशनली, इन एंगर। अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो एनी मदर वुड रिएक्ट लाइक दिस। कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती। there is so much love involved, and because of that love, it's very difficult for a mother to not see the son next to her. और लेकिन उसके साथ साथ सिद्ध और मुनामी जो है वो एक कोयल को एक
पीछे से अपनी सपोर्ट देने आए, हाँ, जैसे एकेडमी फैमिली की तरह रही है हर वक्त। मोनामी और सिड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज और इवन फैज़ी बिकॉज इनके सपोर्ट से हमें बहुत कोयल को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब उसे लगता है कि वो वीक होने वाली है तो दे एक्चुअली स्ट्रेंथन हर कि नथिंग विल हैपन, वी आर देयर फॉर यू एंड विल मेक श्योर दैट योर ऑनेस्टी कम्स आउट एंड यू आर एबल टू आपको कस्टडी मिल सके, तो उनका सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली क्या कुछ चीज़ें भी फैसले लिए गए हैं, कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ रास्ता दिख रहा है कि कस्टडी मिल सकती? एक्चुअली पहले हमें लगता है कि कस्टडी बहुत इजी है बिकॉज अभय ने केस किया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ ने केस फाइल किया है दैट आई एम एक्स मदर इन लॉ मेरी ने केस फाइल किया दैट आई एम नॉट अ गुड मदर। वो एकेडमी आती हैं और इस तरह से सिचुएशन मैनिपुलेट करती है, मुझे सिचुएशन में फंसा देती हैं, खुद की बनाई सिचुएशन में जिसमें ऐसा लगे that I have been careless towards निखिल, उसकी जान को खतरा हो सकता था and all that and बहुत चालाकी से वो ये प्रूफ मेरे अगेंस्ट कर लेती हैं and I am trying to defend myself that I am not like that and these are normal things that can happen to any parent, these small mistakes. That doesn't mean that I can't take care of my child. After all, I am the biological mother and I have taken care of him and my child loves me, So I'll take a stand, I'm taking a stand and I'm fearless. And I'll stand by my obviously I'll stand by my my friends are going to stand by me and and they're going to make sure that this doesn't happen. अब वो कैसे मैं मेक श्योर करती हूँ कि कस्टडी उनको ना दी जाए, दैट्स अ ट्विस्ट इन टर्न। इनफैक्ट मुझे निखिल भी आगे के एपिसोड्स में आइडिया देता है दैट हाउ आई शुड मैनेज माई सेल्फ सो दैट एंड वेरी कूलली कि यार कोयल तो कितनी स्टूपिड है, तो कोई इतना भी नहीं मालूम, तो ऐसे ऐसे कर लेना तो कस्टडी तेरे हाथ में आ जाएगी। हाउ चिल्ड्रन से थिंग्स कैजुअली विच आर वेरी डीप एंड मैं उससे बोलती हूँ भाग जा, यू डिड आई आस्क यू फॉर सजेशन सो बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन व्हाट ही गिव्स मी एंड या सो that's the twist and turn and that's this whole scene about. एक हफ्ते के लिए निखिल के साथ रह ले, उसके बाद तो पूरी तरह मेरे पास होगा और उसके बाद कोई अदालत, कोई जज, कोई ताकत उसे मुझसे दूर नहीं कर सकेगी। एटलीस्ट हमारे पास कुछ दिन का वक्त तो है, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। एक इमोशनल हो गया तू और जज साहब की बोल रहे हैं, जज साहब को देख, कैमरे की तरफ देख, यहाँ देख, दादी को देख, दादी देख, दादी को मम्मा को सुना रही है, काट रही है, लुक डाउन, थोड़ा सैड हो जाए, थोड़ा सैड, वापस देख, मम्मा इतनी इमोशनल हो गई, खड़े हो गए सब लोग।